एक ऐसा घर जिसमें जिन्नों का साया होता है। ये जिन घर में रहने वाले लोगों में से 2 लोगों को बेरहमी से मार डालते हैं और इसका इल्जाम उनकी खुद की बेटी पर ही आ जाता है। तो चलिए जानते हैं तो आखिर कौन सा है ये घर और क्या है इसकी कहानी। ये दिन था 4 अगस्त साल 1892 का, जब अमेरिका के एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन एंड्रयू बोर्डन और उनकी वाइफ एबी की रहस्यमय ढंग से मौत हो जाती है। ये लोग अमेरिका के शहर फॉल रिवर में रहा करते थे। एंड्रयू एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इनका फर्नीचर का बिजनेस था। इसके अलावा इसने टेक्सटाइल और प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। एंड्रयू की 2 बेटियां थी। एक का नाम था लीजा और एक का नाम एमा था। इनकी माँ की डेथ हो जाती है और एंड्रयू दूसरी शादी कर लेते हैं। इन दोनों लड़कियों को लग रहा था कि उनकी सौतेली माँ ने उनके फादर से शादी उनकी दौलत की वजह से करी है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया एंड्रयू बहुत ज्यादा अमीर थे और इसी वजह से इन दोनों के रिलेशन अपने फादर और अपनी स्टेप मदर के साथ दिन पर दिन खराब होते ही जा रहे थे। ये लोग आपस में बात भी नहीं किया करते थे। एंड्रयू अपनी सेकंड वाइफ की फैमिली को भी काफी महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता था। इसके अलावा उसने कुछ अपनी प्रॉपर्टी भी अपनी वाइफ के फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट कर दी थी, जिसकी वजह से ये दोनों बहनें काफी ज्यादा चिड़ी हुई रहने लगी थी। ये सोच रही थी कि उनके फादर अपनी दौलत को वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद दिन आया 4 अगस्त साल 1892 का, जब इन दोनों को कत्ल कर दिया गया। इन दोनों को इन्हीं के घर में मारा गया था। एंड्रयू की वाइफ एबी को रात के समय किसी ने कुल्हाड़ी से गोद कर मार डाला था। उस वक्त एंड्रयू घर पर नहीं था। एंड्रयू जब शाम को घर आया तो भी उसे नहीं पता था कि उसकी बीवी मर चुकी है। इसकी बीवी की लाश ऊपर वाले पोर्शन में पड़ी हुई थी। यहाँ एक मेड भी काम करने के लिए आया करती थी। थोड़ी देर में ये मेड लिजी के चीखने की आवाजें सुनती है। जब ये मेड लिजी के पास पहुंचती है तो देखती है कि लिजी के फादर को भी किसी ने कुल्हाड़ी से मार डाला है। मेड का कहना था कि जब लिजी के फादर की डेथ हुई तो लिजी उस वक्त हंस रही थी। जब पुलिस यहाँ आई तो पुलिस का शक सबसे पहले लिजी पर ही गया और जब पुलिस ने लिजी से इन्वेस्टिगेशन करी तो लिजी काफी अजीब तरह के जवाब दे रही थी। उसका कहना था कि मैं उस वक्त घर पर ही थी, लेकिन मैंने ना तो कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। इसके अलावा लिजी अपने जवाब इस तरह से दे रही थी मानो कुछ हुआ ही नहीं। लिजी बहुत ही आराम से पुलिस वालों से बात कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो पुलिस को इसी घर के बेसमेंट में 2 कुल्हाड़ियां भी मिली, जिनसे इन दोनों को मारा गया था। ये केस काफी सालों तक चला, लेकिन लिजी के खिलाफ कोई सबूत न मिलने की वजह से उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन अभी भी इस कहानी में काफी कुछ बाकी था। काफी समय गुजरने के बाद लिजी की भी मौत हो जाती है और लगभग 70 साल बाद 1968 में इसी घर में एक लड़की ने आकर रहना शुरू कर दिया। इस लड़की का नाम मार्था था और ये एंड्रयू की नवासी थी। ये लड़की एंड्रयू की दूसरी बेटी एमा की लड़की थी। यहाँ आकर मार्था को इस घर में कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगी। मार्था को अपने कमरे के ऊपर वाले कमरे में अक्सर चलने की आवाजें सुनाई देती थी। इसके अलावा बच्चों के हंसने की आवाजें भी इसको लगती थी और जब मार्था ऊपर जाकर देखती थी तो वहां कोई नहीं होता था। इसके अलावा जब मार्था ऊपर देखने के लिए जाती थी तो इसी के सामने खिड़कियां बहुत जोर जोर से खुलने और बंद होने लगती थी। इस लड़की को अक्सर कोई न कोई साया नजर आता रहता था, जो कि एक औरत का होता था। मार्था समझ गई थी कि इस घर में कोई जिन रहता है। सिर्फ मार्था ही नहीं, बल्कि इस घर में काम करने वाली मेड ने भी कई बार काफी चीजें नोटिस करी थी। एक कैरी नाम की मेड यहाँ काम करने आई थी और जब ये ऊपर वाले पोर्शन के कमरे को साफ करने के लिए जाती थी तो वो बेड पर किसी को लेटा हुआ महसूस करती थी। इसके अलावा इसी तकिए के ऊपर किसी का सर प्रेस होता हुआ भी लगता था, जैसे कोई तकिए पर लेटा हो। और ये वही कमरा था जहां एंड्रयू की वाइफ एब को किसी ने मारा था। एंड्रयू की नवासी मार्था ने डर की वजह से अपना ये घर खाली कर दिया और इसके बाद किसी ने यहाँ रहने की हिम्मत नहीं करी। आज ये एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जहाँ लोग आकर नाश्ता कर सकते हैं और इस घर को देख सकते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस घर में कोई रहस्यमय शक्ति मौजूद है और इन्होंने ही एंड्रयू और उसकी पत्नी को मारा था। और यहाँ पर आने वाले लोगों का भी कहना यही है कि जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें भी यहाँ अपने अलावा किसी और के होने का आभास होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई और भी मौजूद है। दोस्तों, क्या आप पैरानॉर्मल शक्तियों पर विश्वास करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही और भी इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमने इस चैनल पर और भी वीडियोस डाली हुई हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।